इति विज्ञाय गौरीश भूतनाथ प्रसीद मे। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलंबनम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। आज का जो कार्यक्रम है वो इस विषय पर केंद्रित है कि लग्न, पंचम और नवम भाव। किसी ने मुझसे पूछा था कोई कार्यक्रम के कमेंट में ही कि पंडित जी आप एक दिन ऐसा विषय लेकर के आइए जिससे हम उस व्यक्ति की कुंडली देख करके उसके चरित्र के बारे में जान सकें। उपस्थित हूँ आपसे इस प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा। किसी भी व्यक्ति की कुंडली को देख करके ये कैसे जानेंगे कि उसका चरित्र चिंतन कैसा है और वो जितना शुद्ध आपके सामने बनता है उतना शुद्ध है कि नहीं है। लाइव होता हूँ मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में आपने जो श्लोक सुना है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। और सिद्धांत शुरू होता है ऐसे। जन्म कुंडली का लग्न, मैं कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं देता और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई अच्छी बात है तो बस यही है कि मैं कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा खींचता नहीं हूँ। तो लग्न है ये, और ये है पंचम भाव और ये है नवम भाव। ये लग्न पूरब, ये चतुर्थ उत्तर, ये सप्तम स्थान पश्चिम और ये दशम स्थान दक्षिण दिशा। तो लग्न, पंचम और नवम ये त्रिकोण कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? त्रिकोण कहे गए हैं। लग्न को भी, पंचम को भी और नवम को भी, इन्हें त्रिकोण कहा गया है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा जिस बात पे मैं मूलतः चर्चा करना चाहता हूं कि चरित्र चिंतन के बारे में अगर बात होगी तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि लग्न में कोई शुभ ग्रह है क्या। अगर लग्न में, पंचम में और नवम भाव में कोई भी ग्रह जो शुभ ग्रह है बैठा है, शुभ ग्रह मतलब गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध, साथ ही साथ यहाँ पर भी जन्म कुंडली में गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा बैठे हैं क्या? या तो फिर यहाँ गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध बैठे हैं। अगर त्रिकोण भाव मतलब लग्न, पंचम और नवम में शुभ ग्रह बैठे हैं तो उस व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा है। चरित्र निर्धारण में ये तीनों भाव बड़े ही महत्वपूर्ण और निर्णायक होते हैं। अब अगर बात ये आ जाए कि क्या कोई ग्रह अगर यहाँ नहीं बैठा है तो क्या उसका चरित्र खराब हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं? तो प्रश्न उठना लाजमी है और इसका उत्तर भगवान क्या लिखते हैं कि जब जन्म कुंडली के पंचम चतुर्थ लग्न, चतुर्थ लग्न, पंचम और नवम त्रिकोण भाव में अगर जो कोई पापग्रह बैठ गया, मान लीजिए जैसे यहाँ शनि और मंगल पापग्रह हैं, राहु और केतु ये पापग्रह हैं चारों। यहाँ शनि, यहाँ मंगल, यहाँ राहु और यहाँ केतु। ठीक वैसे ही यहाँ शनि, यहाँ मंगल, यहाँ राहु और यहाँ केतु। अगर जन्म कुंडली के लग्न, पंचम और नवम भाव में शनि, मंगल, राहु, केतु बैठ गए तो और साथ ही साथ अगर आपकी कुंडली का चंद्रमा कमजोर हो रहा है, चंद्रमा ही व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं, और अगर आपकी कुंडली का चंद्रमा कमजोर है यानी कि पापकर्त्री में है, आगे पीछे पापग्रह हैं, मतलब चंद्रमा यहाँ बैठ गए तो यहाँ राहु हो गए या यहाँ मंगल हो गए, है ना, या यहाँ पे मतलब पापग्रहों का प्रभाव हो गया, और जन्म कुंडली के पंचम, लग्न और नवम भाव में पापग्रह बैठ गए, शनि, मंगल, राहु, केतु, तब हाँ निश्चित रूप से उस व्यक्ति का चरित्र गड़बड़ होता है। या ये कह सकते हैं कि उसे फिर उस बात की भी सजा समाज के द्वारा मिलने लगती है जो काम उसने किया ही नहीं है।
बेवजह जेल जाना पड़े, बेवजह शत्रुता बनती रहे, लोग उसके विपक्ष में खड़े होते रहें और उसके जीवन की चुनौतियां लगभग कभी समाप्त होने का नाम लेती ही नहीं है। क्लियर है? अब तीसरा प्रश्न ये उठता है कि कैसे समझें कि उस व्यक्ति को लांछन लगने वाला है या फिर दोष लगने वाला है। तो ये बात कि अगर मान लीजिए जन्म कुंडली के पंचम, लग्न और नवम भाव में कोई भी ग्रह, चाहे शुभग ही क्यों ना हो, अगर नीच का बैठा हो, पंचम भाव में कोई ग्रह पापक ग्रह होकर के नीच का बैठ गया, या लग्न में ही बात करते हैं, पंचम में ही और नवम भाव में ही कोई भी ग्रह है जो शुभग्रह ही है और नीच का होकर के बैठा है, तो भी उसके चरित्र निर्माण में सहायता नहीं मिलती है, कमजोर होता है व्यक्ति का चरित्र। अगर आपके सामने कोई ऐसी कुंडली आती है जो अपने बारे में बहुत सारी चीजें बता रही हो और अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो आप उसकी जन्म कुंडली के लग्न, पंचम और नवम भाव को देख लीजिए। अगर वहां पापक ग्रह का प्रभाव ज़्यादा है तो आप इतना समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। मैं तो ऐसे ज्योतिषी को जानता हूँ जिसने किसी की कुंडली देखी और अगर उसकी कुंडली में चरित्र बल कमज़ोर रहा तो वो उसकी कुंडली देखा ही नहीं। पहले आप अपना चरित्र ठीक करके आइए, फिर मैं आपकी कुंडली देखूंगा। ऐसे है ना, हुए हैं। तो कहने का अर्थ इतना था। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ आपको बता देता हूं। भगवान ने बात कही, वेदव्यास ने बात लिखी, भगवान वेदव्यास ने बात लिखा कि भगवान शिव की प्रदक्षिणा करने के बाद पुष्पांजलि कर दिया और उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, आप अब अपने स्थान को जाइए। जब मुझे वापस फिर आपकी पूजा करनी होगी, जब मैं आपसे फिर से कल आपकी पूजा करने आऊँगा तो आप आ जाना, है ना, फिर आप वापस आ जाना, लेकिन आप अभी चले जाओ। मतलब पूजा करने के समय आवाहन किया जाता है, आवाहन करते हैं, मैंने आपको बुलाया, आप आइए, तो आ गए, उनकी पूजा कर ली और पूजा करने के बाद उनसे प्रार्थना किया। ये प्रार्थना पूर्वक बात कही, हे परमात्मा, मुझ जैसे दीन दरिद्र से आपकी सेवा हो नहीं पाएगी। आप लोकों में निवास करने वाले हैं, है ना, आप शिवलोक में निवास करने वाले हैं। आप विभिन्न लोकों में विभिन्न देवताओं का वास कहा गया है। शिव जी शिवलोक में रहते हैं, क्षीर सागर में नारायण विराजमान रहते हैं, है ना, विष्णु लोक में विराजमान रहते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, है ना। तो आप जिस लोक में भी आप रहते हो, आप वहाँ चले जाइए। अब मैं प्रार्थना पूर्वक फिर से आपकी पूजा करूँगा, आप वापस फिर से आ जाना और मेरी पूजा स्वीकार कर लेना, क्योंकि आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ही खराब हूँ, बहुत ही खराब हूँ। आपने ना जाने मुझे जैसे खराब को, मुझे जैसे बुरे को इस धरती पर क्यों भेज दिया, पर मुझे आपकी पूजा करने से अच्छा बनना है, ऐसा भाव रखना चाहिए। प्रदक्षिणा करें, उसके बाद फिर साष्टांग प्रणाम करें और ऐसी चीज़ें करके उसके बाद भगवान से विदा लीजिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लाइव में ज़रूर शामिल होइए और अपनी कुंडली के साथ आइए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।